रहा है गुप्ती समिति, एक तरफ भगवान बोल रहे हैं गुप्ती करो, करो मत करो, एक तरफ बोल रहे हैं समिति मतलब करो। अब करो मत करो क्या है? गुप्ती और समिति में क्या अंतर है कमिला दीदी? ये तो समझ में आया। समिति को कौन समिति मतलब भाषा समिति ये है, गुप्ती मन वचन काया की गुप्ती हाँ तो एक गोपन तरफ करना। तो गुप्ती का मतलब गोपन करना, गोपन करने का मतलब क्या? उसको उसको संकुचित करना। हाँ, संकुचित करने का गीता में भी एक प्रसंग आता है जहाँ भगवान बोलते हैं। आज अभी मैं थोड़े दिनों बाद उपस्थित नहीं अपन हूँ। गीता पार्ट 2 लेंगे। गीता का सार जो है ना वो लेंगे नेक्स्ट इसके बाद। वहाँ वहाँ भगवान ऐसा बोलते हैं कि जैसे कछुए के पांव होते हैं चार, वो अंदर ले लेता है चारों। जब भी कोई शत्रु आता है या ऐसी आशंका होती है तो अपने चारों पांवों को अंदर ले लेता है कवच में। कछुए के ऊपर शरीर होता है, कवच होता है, तो चारों पांव को अंदर ले लेता है। उसका नाम है गोपन, गुप्ती। मतलब अंदर आ जाओ भाई, झगड़ा हो रहा तो बाहर नहीं जाने का, अंदर आ जाओ, ऐसा। ये गुप्ती बोला है, मन वचन काया की गुप्ती। तो पहली गुप्ती कौन सी बताई? शरीर की गुप्ती। शरीर की गुप्ती में क्या बताया? इच्छा कारण का पाठ दिया। इच्छा कारण में पाठ में क्या बताया कि अभी या वत्या लेस्या संगाया संगठिया। अभी जी, अभी है या नहीं, अभी अभी है का अर्थ बताओ। देखो अर्थ नहीं आएगा तो जीवन में अर्थ ही नहीं आएगा, सार्थक नहीं होगा, निरर्थक हो जाएगा। अभी अभी हो या क्या क्या मतलब है? रोज अपन गा रहे हैं, कितने साल से गा रहे हैं। अभी है या का क्या मतलब, जिसको भी आता बताओ। अभी है या वत्या केसिया संगाया संगठिया। आगे एक को अर्थ बता दो बाबूजी, एक को। समय बीत गया। हाँ, एक को अर्थ बताओ। अभी है बतिया। हाँ नहीं, एक को अर्थ बताओ कोई भी। अभी है का बता दो, वत्या का बता दो, लेसिया संगाया संगठिया। नहीं पता, नहीं पता। अब ये बात आप डॉक्टर की गोली ले वो नहीं हो रही, माने किताब में बैठो तो कही है नहीं पता। बुखार जाए। गोली का नाम लेने से, जाप करने से क्या बीमारी हट जाएगी? नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी। आप जाप करना, सब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एक फोन आया दिमाग खराब हो गया सॉरी। है। हाँ, ये कौन दिमाग है? दिमाग, ये बात है दिमाग है। दिमाग फोन उभर जाएगा। हाँ दिमाग फोन पर हो जावे। अब क्या कर रहे हैं? तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं गुप्ती करो। किसकी गुप्ती करो? मन वचन काया की। गुप्ती का मतलब गोपन, गोपन का मतलब संकुचन, संकुचन का मतलब छोटा कर दो उसको। कब छोटा, कब छोटा करना है कब छोटा नहीं करना, वो अंतर भी बताया। दूसरी तरफ बोल रहे हैं समिति। समिति मतलब इसको करो। भाषा समिति मतलब भाषा से ध्यान से बोलो। भाषा समिति का मतलब है कैसे बोलना। तो 35 अतिशय है, अरियंत कैसे बोलते हैं, कितना मजा आएगा दीपक अगर अरियंत कैसे बोलते हैं बात समझ में आ जाती है तो। हाँ, ऐसे ही अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ लोग, स्थित प्रज्ञ का मतलब है अरियंत, तो वो कैसे बोलते हैं, कैसे उड़ते हैं, कैसे करते हैं, जरा बताओ उसको। जिज्ञासा हुई किसको? अर्जुन को। बिल्कुल। ऐसे लोग कैसे बोलते हैं? और उसको आत्मसिद्धि शास्त्र में श्रीमद राजचंद्र बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? देह छता जेनी दशा, देह छता, देह होते हुए भी हाँ, जेनी दशा वर्ते देहातीत, बियॉन्ड बॉडी हो जाते हो। बियॉन्ड बॉडी। हाँ, एक ज्ञानी ना चरण में चंद वंदन हो अगणित। ऐसे ज्ञानी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जो देह होते हुए भी निर्देह जैसा व्यवहार करते हैं। उसका मतलब क्या? उसका सिंपल मतलब कि ऐसे ऐसे अपन हाथ हिला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हाथ हिला रहे हैं तो वो गड़बड़ है। भगवान ने बस उतना ही बोला। यूं हाथ हिल रहा मतलब ये इर्यापतिक कर्म है, और यूं हिलाया इसका मतलब इसके अंदर राग द्वेष है। राग, हाँ तो ये भी गड़बड़ है, और भगवान ने तो ये भी गड़बड़ बताया। राग और द्वेष। राग आता है। हाँ ये तो हो गया। हाँ ये राग हो गया, एक तरह से प्रशस्त राग है, रिकमेंड मतलब रिकमेंडेड राग है ये। लेकिन ये राग भी गौतम गणधर को छोड़ना पड़ा कि मेरे गुरु मेरे भगवान, वो मेरे भगवान के चक्कर में लास्ट में वो एक कण रह गया, रह वो गया। पुण्यकार्जन का कण रह गया। उसको धोया नहीं जब तक केवल ज्ञान हुआ नहीं। बिल्कुल भाभी सही। जी, अभी आपको अपने को ऐसा बोलना है कि ऐसा अरिहंत की वाणी आती है, ऐसा बोला कि वो जब बोलते हैं तो जैसे सांप पुंगी पे नाचता है,
वैसे अरिंद के आसपास में लोग नाचते हैं, ऐसा है। पुंगी होती है ना, पुंगी, तो हाँ। सांप कैसा पास में आ जाता है, ऐसे हम्म। ये जिज्ञासु लोग अभी अरिहंत वाणी सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसा। मैंने सुना, आपने सुना, ये सांप नाच रहे हैं। अभी सांप दिख नहीं रहा, दिख रहा है कि दिख रहा है सांप? नहीं, दीपक, आप तो बताए सांप ना सांप नहीं है। है। वो नहीं बोला, मेघ बरस रहे हैं, हाँ हाँ मेघ बरस रहे हैं, बस हाँ। तो आ रहा है। तो सबसे पहले भगवान क्या बता रहे हैं कि लिसनिंग मतलब श्रवण कुमार कैसे हुआ जाता है, श्रावक कैसे बनते हैं। सामने वाले की बात सिंपल ने मेरे को बोला तो मुझे बहुत मजा आ गया, इतना आनंद आ गया। क्यों आनंद आ गया? कि अब ये मधुर होने वाली है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। धीरे धीरे प्रयास होगा, सिंपल। अभी मार्दवम, अगला जो तप है ना, एक मार्दवम का मतलब होता है मधुर। ऐसे कैसे सारे गुण जो है ना, सारे गुण एक साथ कितने होने चाहिए? तो इवन क्या तो ज्ञान लेगा। हाँ सुनो। आपको क्या महाराज मुझे बताए क्या। ये अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, तो लग रहा है इनको, मैं बोला तब तक इनको समझ नहीं आई बात। मैंने महाराज बोला जी ने बैठो बताया क्या, महाराज मुझे बैठो। एक एक शब्द का ज्ञान है। अरे हाँ बहुत अच्छे। तो अभी देखो, ये ये 16वें अध्याय में ना गीता में कृष्ण भगवान बोलते हैं अच्छा आदमी क्या होता है। पहला ही शब्द क्या बोला? अभयम। अभयम का मतलब इसको कोई डर नहीं। आदमी को डर डर क्यों नहीं। लगता है? क्यों डर लगता है? अभी डर ये लगता है कि मैं बोलूंगा अरे मेरा कहना नहीं मानेगा, तो ये भी डर है। हाँ के ना? बिल्कुल पैसे वाला पैसा मांगेगा, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये भी डर है। डर है। समाज में मेरा क्या करेंगे, ये भी डर है। ये सारे डर है। क्यों समाज में ऐसा आपको गाली देंगे भाई? आपने ऐसा कहीं न कहीं करतूत करी है, इसलिए हाँ, ऐसा डर पैदा होता है। अगर आपने करतूत नहीं करी तो डर नहीं होगा। या तो डर के जीना या जी भर के जीना। भगवान की वाणी जी भर के जीने की है, डर के जीने की नहीं है। तो अभयम सत्व संसुद ज्ञान व्यवस्थी दानम दमस्य गणस्य स्वाध्याय स्तप आर्जम अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग, ऐसा अर्जुन को बोल रहे हैं। हाँ, ये तो याद हो गया अर्जुन को मुझे। बता रहे हैं 16वें अध्याय में वो गीता सारे में। बता रहे, भगवान को सारे बता रहे थे, बता रहे। हाँ हरियंत भगवान को बता रहे, गीता को सारे बता रहे थे, बता सब रहे। सब आ गया वाले। हाँ, गीता का सार आप लेंगे ना तो आपको इतना, भगवान ने सबसे पहले तो सांख्य दर्शन बताया, वही बताया, हाँ, भेद विज्ञान गीता सारे बताया। समझे उत्तम में। लेकिन वो भेद विज्ञान समझ में नहीं आया अर्जुन को। बोले ये क्या है एबेजेड है, और हाँ, एबेजेड है फिर दूसरे में ले गए हो, भक्ति में आ जा। तो ये सब समझ ही मत, मैं बोलता हूँ कर, बस हो जाएगा सब। अपना भगवान की दिमाग। वाणी अर्जुन के लिए। है। अर्जुन के लिए भगवान की वाणी ही कृष्ण भगवान की। हाँ बस। कृष्ण अभी भगवान की वाणी ही। अभी एक बात आपको समझ में आएगी, मेरे को इतना ही पूछना है आपको। कल आपकी उम्र कितनी है वो समझ में आया कि नहीं आया? कितनी उम्र है भाई, भाभी जी? 64। शरीर की। नहीं, आपके शरीर की उम्र है या ये आदत कितने टाइम हाँ से? हाँ, हम शरीर हमारे की घर का उम्र। उम्र ही बताते हैं। शरीर की उम्र। कितनी उम्र है आपकी? ऐसा क्या जन्म असंख्यात। जन्म लेंगे। असंख्यात जन्म। संख्या भी अनंत है, अनंत। संख्या अनंत। तो क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनंत का मतलब इसका कोई छोर नहीं है। सॉरी नहीं, इनफाइनाइट। अनंत आपकी उम्र है, मेरी और आपकी। तो फिर ये बीच में क्या हो रहा है? बीच में बदलाव हो रहा है, जैसे कपड़े बदलते हैं तो भगवान फिर बोलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं अपन रोज, ऐसे अपन शरीर बदलते हैं। इसलिए आपको डर होने की जरूरत क्या है? जब आप मरने वाले नहीं हो। आदमी सबसे बड़ा डर क्या होता है जीवन में? मरने का होता है। जब मरने का डर ही नहीं है तो अब वैसे ही नमो जिनानम जीव भयानम। लास्ट में क्या बोलते हैं? नमो जिनानम जिए जीव भयानक। भयानम। भय खत्म हो गया, अभय हो जाते हैं। ऐसे नमोथुरम के पाठ में ऐसे सिद्ध परमात्मा को हम वंदन कर रहे हैं कि आप तो हो गए, हमारा नंबर कब आएगा? भगवान बोले कि खुली छूट है, आ जाओ आप सब, किसी की मनाही नहीं है। कोई टिकट भी नहीं है। टिकट सिर्फ अंदर अपनी आत्मा का और समय देने का। अगर आप स्वार्थी हैं, अपने स्वयं को जानना चाहेंगे तो जरूर आएंगे। और आपको लगता है कि हम इस काम में बिजी हैं, उस काम में बिजी, वो काम करो भाई। 1 घंटा तो अपने आप के लिए दे दो। और आप शब्द कहाँ से निकला? आप शब्द निकला अपानम से। अपानम मतलब आत्मा। तो अब आप आपके लिए ही नहीं हो तो क्या अब आपके लिए होंगे, क्या समाज के लिए होंगे? जो आदमी खुद खुद के लिए नहीं है तो दूसरों के लिए कैसे होगा? और दूसरों के लिए हो भी गया तो खुद तो छूट गया। तो अपने को क्या करना है भाभी जी, ये बताओ।
खुद के लिए टाइम निकाल। खुद के लिए बच्चे टाइम पैदा निकालना और करना, 1 घंटा उनका अपना, शादी करना। 1 हाँ घंटा सॉरी, करना है, हाँ बोलो अपना बोलो। जीवन बिताना और 1 घंटा निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? कि मान लो कुत्ता हो जाते हैं अपन, तो कुत्ते को हाँ क्या समझ में आता है वाणी? फिर हाँ 84 लाख कब नंबर लगेगा? हाँ, कुत्ता कैसे ज्वाइन करता है अभी? मगर तेरे मोबाइल है कि मगर तेरी बुद्धि है कि ज्वाइन करो। वो मिस्टर अंकल का वाकई संपर्क में वैसे मिला नहीं ना। तो मोबाइल है। हाँ, हाँ दीपक, दीपक बोल थोड़ा। हाँ मैं तो मोबाइल आकर दे रहा है। मैं अगर तो मिस्ट्री अंकल किसान वाणी किसान सुनता हूँ। मैंने किसान बहुत है, तो मतलब वो केवल भूख के लिए घूमे बस चारी तरफ। भूख लाग रही, भूख लाग रही, भूख लाग रही। भूख शांति सूखी हो जाती है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय बस। लेकिन जो मनुष्य में मिली सभी इंद्रिय, अभी मन अभी बुद्धि पेड़ है, संस्कार। पेड़ हाँ पेड़ में वो दिमाग ही नहीं है सुनने की। जैसे भी हाँ, आपको लगा कि महाराज करते हुए बताया हुआ, ये कब बोल रहा है? ये आत्मा जान रही तब बोल रही है। मैं जान दी तब बोल रही। आपकी आत्मा जान रही है तो आप भगवान हो। अभी लिख लो बस कागज में, कमला इज इक्वल टू भगवान। सभी भगवान। ये बात है, कभी ने छोटो मान लो अपना आपने। हाँ ये जरूर मानना कि अभी मैं भगवान नहीं हूँ। क्यों? कि मेरे को क्रोध आता है, मेरे को मान होता है, क्रोध होता है। मैं कुछ बोलने में ऐसा कार जल्दी से फट से बोल देता हूँ, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। अगर मान लो कुछ नहीं हो रहा है, उसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। थोड़ा चिंतन करें, 2 मिनट बाद में बुला के पास में बैठ के बोले, भाई ऐसा नहीं ना भाई, ऐसा कर ले, तो आप मधुर बन जाएंगे। भले बात तो वो की वही है। ठहराओ। ठहराव ठहराव से बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा भी, सुनेगा भी, और आपका आदर अपना बढ़ जाएगा। हाँ कि ना? सही कि गलत बताओ। एक सही तो सही। आदर बढ़ रहा है, और दूसरा कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है। अपना स्वार्थ भी हो रहा है, स्वयं का भी हो रहा है, पर का भी हो रहा है। खुद की आत्मा पे बंधन नहीं बढ़ रहा है और लोडिंग नहीं आ रही, और सामने वाला सुन रहा है और घर का काम भी हो रहा है। देखा जाए तो स्वयं ही पर है। अपने अगर खुद को साध लिया, तो ऐसा बोलते हैं रहीमदास जी, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही। यहाँ मूल पकड़ते हैं। अब ये 10 धर्म है, जिससे आगे बोले 10 धर्म है। 10 धर्म का मूल एक है। एक साधे, एक को पकड़ना है। एक क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। मात्र ज्ञाता दृष्टा, सिंपल हो जाएगी लाइफ। सिर्फ आपको न तो त्याग की जरूरत है, न क्रोध छोड़ने की जरूरत है, न टेंशन छोड़ने की जरूरत है। आपको मात्र ज्ञाता दृष्टा पकड़ने की जरूरत है। उतना करेंगे तो बाकी सब अपना आप हल हो जाएगा। मात्र ज्ञाता दृष्टा कब हो सकता है? बातों में तो आ सकता है, लेकिन उसका अनुभव बिना ध्यान के नहीं हो सकता। जितना आप ध्यान में उतरेंगे, उतना आपको लगेगा कि यार ये अनमोल समय इस जीवन का। चलो ठीक है, बच्चे पैदा करना, शादी करना, मेहमान आना, उनको संभालना, सामाजिक करना, सीख देना, ये सब कर दिया भाई। उसके बाद क्या? क्या मिला अपने को? अपने लिए क्या किया? और हंसना, कविता सुनना, पढ़ना, ये जो सुख मिलेगा वो मनोरंजन है। जो मनोरंजन और आत्मरंजन में क्या फर्क है? मनोरंजन क्षणिक है, आधा घंटे का पिक्चर देखा तो राहुल लागी, जो पाचे घर पाची वाका माता कूट, तो माता कूटने पर ही बंद कर देगी। वो परमानेंट। आत्मरंजन है। सही। 3 घंटा पिक्चर देगा, दिमाग सही रहे, 3 घंटा जो पाचे मुंह लगा पिक्चर वाले घर ही लिया वहां, वो थोड़ी चलेंगे। कभी सम्मेलन सुनेंगे, 2 घंटा अच्छा लगेगा, फिर क्या होगा? अरे भगवान ने तो सम्मिलन बताया, सम्मेलन, सम से मिल लो, तो आपका पूरा जिंदगी सम्मेलन चलता रहेगा। उस क्या हो जाएगा? पूरा जबरदस्त आपको समाधि हो गया, समाधान हो गया। किसका समाधान? जीवन का समाधान हो गया। समाधि मतलब शांति, पूरी समाधि हो जाएगी। सम से मिलने से समाधि हो जाती है। मतलब क्या है? समाधि मरण जो बोलता है ना, समथारा, समलेखना। समलेखना मतलब ऐसा लेखना जहां सभी सम दिखते हैं, ऐसा समलेखना। समस्थिरा, समथारा मतलब समस्थिरा, समता में स्थिर हो गया, जिसको भगवान ने स्थित प्रज्ञ बोला। ऐसा अगर धीरे धीरे अपने जीवन में उतरेगा, तो आपको इतना आनंद और इतनी खुशी होगी जिसकी कोई हद नहीं। अब आप या आपने लाग रहे हो कि हुन्नो छावे। कमला, कमला बाबू जी, आपसे खास निवेदन कर रहा हूँ। हैं? आपने लागे कि हुन्नो छावे। मिस्ट्री अंकल ने सुनना चाहो ना सुनना चाहो। हाँ हाँ समझा। जिनवाणी ने मिस्टी अंकल हुणो या कोई भी हुणो, कटे भी जिनवाणी में आपने अगर वह समझ नो छावे, सुनना तो देखो आपने किया है बहुत।
बहुत बार आके महाराज बोल रहे हर बार जाते हैं। श्रवण करना और समझ करना दोनों में अंतर है। आप अगर कोई कटी लिख भी लो दीवार पे, अब मैं आपको पूछ लूं कि सामने वाली स्कूल है, उसमें कमरे कितने हैं सामने, बताओ। आपको नहीं पता है। नहीं पता, स्कूल है आप बस। ऊपर ऊपर सीढ़ी आप जा रहे हो, इसमें सीढ़ियां कितनी है बताओ, चलो आपके घर की सीढ़ियां बता दो। नहीं पता, नहीं गिनी, रोज चढ़ रहे हैं लेकिन आपके गिनी शर्ट नहीं। के बटन कितने हैं वो बता दो। नहीं सबसे पता। नजदीक है तो भी पता नहीं है, क्योंकि सही। ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं, अंदर से नहीं पूछ रहे। ऊपर ऊपर से महाराज को जा रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, पर ये पूछ नहीं रहे कि ये वंदना 3 बार क्यों कर रहे हैं। दर्शन ज्ञान चरित्र 3 होता है, इसलिए 3 बार कर रहे हैं। दर्शन सही। का मतलब क्या और ज्ञान का मतलब क्या। दर्शन का मतलब ऊपर ऊपर से देखना, ज्ञान का मतलब गहराई से देखना। गहराई का मतलब जब जिनवाणी क्यों सुनना चाहिए। दर्शन तो ये है कि भाई सब जा रहे हैं जो मैं भी जा रहा हूँ, ये दर्शन है। अपन जैन में पैदा हुआ, महाराज साहब कने जावा तो कटे जावा, बराबर है, बटी जावा ना। आप कहीं के वो जा रहे हैं, महाराज कने जावा तो कटे जावा। जाओ बेटे, पर जाइन लाया कहीं लाया कि नहीं, वो तो ध्यान कौन आज वाला को पूछो, वो तो बस में बैठ के गए, वो जा रही बस, हम भी बैठ गए बस में। अब कहाँ जा रही है बस, तो हमको पता नहीं है। बाजू मैं वाले भी को पूछो। घोड़े पे सवार बैठा था, और उसको पूछा भाई ये तू कहाँ जा रहा है, तो वो क्या बोला, घोड़े को पूछ लो, मेरे को पता घोड़े नहीं को है। लो, मेरे को नहीं पता, घोड़ा ले जा रहा, जा रहा हूँ। ऐसे जीवन कहीं चला जाता है भाई। पूरा जीवन घोड़े चला का काम अपने हाथ में होनी चाहिए कि घोड़ा थान ले जाए तो जाओ। जाता। बहुत क्यों वो करुणा का जाना विषय है। है। हाँ, बहुत करुणा है, करुणा का बड़ा विषय है। बाबा कट गया ना। नहीं नहीं, डाल दो। घोड़ा की लगाम अपने हाथ में होना चाहिए। तो पहला क्या क्या ना बताया, लेस सेक्स VDS, ये जो लिखा ना, ये LESS SACK ये याद रखने का, कैसे मधुर बोलने का, और कैसे भाषा समिति है। फिर अरियंत कैसे बोलते हैं ना, अरियंत में ऐसा आता है कि हर एक भाषा वो सापेक्ष बोलते हैं, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी भी बात बोलते हैं तो टर्म्स कंडीशन के सामने बोलते हैं, साथ में बोलते हैं। एक बार इस पे चले, इसलिए सापेक्ष सबसे बड़ा मूल सूत्र है, अरे जिसका नाम मैं शादवाद, लिख लो आप, सभी लिख लो। अनेकांत दृष्टि है शादवाद। शादवाद, वाद का मतलब होता है, वाद का मतलब वदंती, वदंती मतलब बोलना। शादवाद का मतलब, शादवाद आप सब लिख लो बुक में, कहीं जहां भी लिखना है तो। शाद अनेकांत और शादवाद में क्या फर्क है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे। अनेकांत और शादवाद में क्या फर्क है दीपक। अनेकांत, अनेकांत 360 डिग्री व्यू, शाद व्याद नहीं पता मेरे हाँ, देखो 360 व्यू जब आप देख लेते हो, अभी आपको प्रकट करना है, बोलना है, तो कैसे बोलोगे। जो बोलते हो 360 को ध्यान में रखते हुए, उसका नाम है शादवाद। को। अच्छा, जो बोल रहे हैं वो शाद व्याद है, सत्य हाँ, बात। जो उसी दृष्टि को देख रहे हैं वो अनेकांत है, और हाँ, देखने के बाद जो प्रकट कर रहे हो, बोल रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, वो ठीक। शादवाद। ट्रू, जो जो सत्य है, बस। तो शाद सत्य, मतलब ट्रू सत्य होता है। यही हाँ, है, शादवाद ही सत्य है। सही। शादवाद में आप स्थिर हो, बोला हाँ। आप बदल रहे हो, बोला हाँ। स्थिर इसलिए है कि मेरी आत्मा स्थिर है, बदल इसलिए रहा कि मैं कभी कुत्ता बन रहा हूँ, कभी आदमी बन रहा हूँ, इसलिए बदल रहा हूँ। ठीक आत्मा है। तो वही है और बदल रही है, ये शादवाद है। ती और नास्ती, मैं हूं भी और नहीं भी हूं। ट्रू। मैं क्या हूं, मैं स्थिर हूं, हाँ स्थिर हूं। हम्म, आत्मा के हिसाब से मैं स्थिर हूं। तो क्या मैं स्थिर, स्थिर ही हूं, नहीं नहीं नहीं, स्थिर ही तो नहीं, मेरी पर्याय बदलती है। हाँ, दोनों बात एक साथ हो रही है। इसी का नाम 360 डिग्री, उसी का नाम अनेकांत। कोई भी वस्तु इस संसार में, सिर्फ जीव ही नहीं, आपका जो स्टील है, पत्थर है, लकड़ी है, वो भी हर वक्त बदल रहा है। साइंस बोलते हैं ना, अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम रहे हैं। हाँ, आपको लगता अरे है कि ने वो आडो सापेक्ष। करनो तो निशान करनो, यो आडो नहीं कशो बटन दबानो, जो आडो भी जो वे नहीं शाद, रहता। ये अर्थ लिखो, अनेकांत और शाद में क्या, शादवाद में क्या फर्क है। अनेकांत का मतलब है सत्य क्या है। सत्य यह है कि हर वस्तु अनंत गुणाधर्मी है, एक गुणधर्म नहीं, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इंटरनेट। और वो साथ में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे स्थिर होना और बदलना, दोनों साथ में कैसे हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, दोनों साथ में। तो जब तक ये सापेक्षवाद समझ में नहीं आएगा, अब जीवन में मधुर नहीं हो सकता आदमी। मधुर होने का मतलब यही है कि सामने वाले की दृष्टि आप पहले से समझ रहे हो, फिर अपनी दृष्टि भी रख रहे हो, और सामने वाले की ही समझ रहे हो और अपनी नहीं बोल रहे हो, तो भी गड़बड़ है। तो आदमी डोरमेट हो जाता है। डोरमेट का मतलब सब आओ मेरे पे पाँव दो चले जाओ, ऐसा क्यों भाई। अपन वीर पुत्र हैं, ऐसा क्यों अपन तो एक अपनी बात नहीं रख सकते, अपनी बात भी रख सकते हैं। शादवाद का
अनेकांत का मतलब है हर वस्तु को भली भांति 360 डिग्री देखना। क्यों? कि हर वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं। अब जैसे आत्मा है, आत्मा में दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, क्षमा गुण है, आनंद गुण है, शांति गुण है, सारे गुण। हाँ शायिक संकेत अधारणा अगुरु लघु आत्मा हाँ, का ऐसे 8 अष्ट गुण है। ऐसे 8 एक ही गुण नहीं है। 8 जैसे अब बोले हैं दही है, अब दही में कितने गुण हैं? दही में भी गुण है। क्या गुण है? एक तो वो सफेद है, और क्या है जी, खट्टा है। दूसरा क्या है, वो तरल है, तरल से तरल। थोड़ा मतलब ठोस नहीं है। अभी इसके बहुत सारे गुण हैं। तो एक गुण पे जो आपकी नजर जा रही है, उस गुण के भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। गुण वाइज जो बदलाव होते हैं उसका नाम है पर्याय। पर्याय। हाँ, अब अनंत दर्शन है, आत्मा का दर्शन अनंत कर रहे हो तो सामने अभी क्या टीवी दिख रही है या सामने चित्र दिख रहा है, तो उस टाइम पे दर्शन, दर्शन का मतलब सामान्य आभास का, सामने एक फोटो है। अब ज्ञान का मतलब लिखा है, ज्ञान का मतलब गहरे में गए, क्या गहरे नीचे में। लिखा लिस्निंग, एल मतलब लिस्निंग, लिस्निंग मतलब श्रवण करना। अब आप गहरे में जा रहे हो तो दर्शन वहां ज्ञान बन रहा है। ज्ञान का मतलब गहराई से जानना या गहराई से देखना, और देखने का मतलब ऊपर ऊपर से देखना, जिसको अपन बोल सकते हैं चेक एंड ऑब्जर्व, जिसको अपन बोल सकते हैं हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग का मतलब क्या है? कुछ आवाज आ रही है, हाँ, सुनना। लिसनिंग मतलब ध्यान पूर्वक सुन रहे हो उसको, ये क्या बोल रहा है। सीइंग एंड ऑब्जर्वेशन, सीइंग का मतलब ऊपर ऊपर देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन का मतलब निरीक्षण कर रहे हो उसमें अंदर क्या है। ज्ञान तो से पूरा निरीक्षण है वो ज्ञान है, और ऊपर ऊपर से देख रहे हो वो दर्शन है। तो दर्शन और ज्ञान। दर्शन और ज्ञान का अंतर भी नहीं पता है। सही। देखो, दर्शन ज्ञान का जानने से क्या फायदा होगा? आदमी दोषी होने से पहले दुखी होता है। कोई भी आदमी दोषी अगर है, आपको दोष लिख रहा है कि ये तो गड़बड़ है, लेकिन उससे पहले वो दुखी था, तो दोष की तरफ अपन नजर ले जाएंगे तो गुस्सा आएगा, और दुख देखेंगे तो करुणा आएगी। क्रोध करुणा में बदल जाता है दर्शन से ज्ञान में। कितनी बड़ी बचत हो तो जाती है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो कार्मिक लोड बढ़ेगा, और करुणा करेंगे तो निद्रा होगी। निद्रा। सिचुएशन तो वही है, सिचुएशन तो यही है। अभी एक आदमी आगे गाड़ी नहीं हटा रहा है, और अपन पीछे से गुस्सा आ रहा है, साला गाड़ी क्यों नहीं हटा रहा है, गाड़ी क्यों नहीं हटा रहा है, बराबर है? ऐसा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तेरे बिल्कुल। बाप का रोड है क्या? हाँ, जब जाके अब देखते जाके हैं अंदर उसको पूछा तो मैं तो गाड़ी क्यों नहीं हटा रहा है, तो पैसा बन मार तो गाड़ी फेल है। फेल है। तो बोला ठीक है फिर तो सही है। हाँ, अब गाड़ी फिर फेल होगी थी, गाड़ी चल नहीं रही, तो पहले आपको गुस्सा आ रहा था, फिर बाद में करुणा आ गई, तो को बोला करुणा। आपको झेक देंगे क्या? मैं झेक हाँ। देता हूँ तो मेरी गाड़ी निकाल, भाई मेरी भी निकालू। पहले गुस्सा। पहले क्या आया था? गुस्सा आया, फिर क्या हो गया? करुणा। अब फिर उसको दया आ गई, पर इसकी गाड़ी बंद हो गई तो चालू करवाते हैं। हाँ, ऐसे जीवन में हर बात, हर जगह ऐसा लगता है ये सारा शब्द, ये दुनिया मेरे महफिल काम की नहीं, जबकि यही दुनिया भगवान है भाई। और कोई कहां से दुनिया लाओगे और तुम दूसरी? सही ये दृष्टि हो बात गया। पूरा सार तत्व है। अगर ये समझ में आता, मैं सुनना चाहता हूँ कमला भाभी जी ने ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। ये बता। नहीं आया ना समझ में। नहीं आएगा गाड़ी वाले बता। पहले समझा। तो गुस्सा आया, ये करुणा आई, हाँ, ऊपर से अभी ये गलत नहीं कह रहा है ये। क्या? हाँ, तो गलत क्यों नहीं कह रहा है? पहले गुस्सा क्यों आया? क्यों आया? मैं अपन को उतावल थी कि जाना हमको। और मालूम पड़े कि ये गाड़ी में चल रहा हाँ, है गाड़ी में पंचर है। चाल रहे तो पंचर है, सबसे कैसे ये कह रहा दया था। आवे कि ले मारो जेक ले ले। हाँ, गाड़ी टायर चेंज कर अच्छा, ले। काम काम वाली बाई ने सफाई नहीं किया मान लो, तो गुस्सा आएगा। फिर उसने हाँ। बोला यार मेरा पेट बहुत दुख रहा है, तो करुणा आ जाएगी। हाँ कि तेरा पेट दुख रही हो गोली ले ले यार कैसी गोली ले ले हाँ, यार। गोली दे ले, वाकई नहीं आज रबद है। मैंने आप गुस्सा आया दोनों फिर को दया ऐसा। आई। मैंने गुस्सा आया फिर हाँ, दया आई। इसलिए पूरा जीवन इतना सरल है, जिसको अपने कठिन बना रखा है। ये ये 7 कठिन हैबिट्स में हटा है। दो भाई। फिर गुस्सा आता हाँ, ही ये है। वाला 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है ना स्टीफन आर कोवे की, उसमें मैंने ये हाँ, 15 साल पहले पढ़ा कि वो हाँ, बच्चा उसके पास बैठा हुआ खेल रहा है और बाप बिल्कुल हाँ, गुमसुम है, एकदम गुमसुम। तो पूरी पब्लिक उससे हाँ, चिल्लाने लगती कैसा बाप है, समझ में नहीं आती, बच्चा हाँ, सड़क पे जा रहा है इधर आ रहा है। तो जाके उसको डांटा, तुमको समझ नहीं आती है, सब हाँ, आदमी उसके पास पहुंच गए, तुम्हारा बच्चा सड़क पे जा रहा है। बोले मैं क्या करूं, हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, गुस्सा हो रहे थे लोग। बोले समझ नहीं आ रहा, अभी अभी इसकी माँ को मैं अग्नि देख के आया हूँ दाह संस्कार करके, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या होगा। सभी लोग अरे अरे बिल्कुल अरे यार, सही, एकदम से शिफ्ट हो गया। पैराडिम पूरा शिफ्ट हो गया। बिल्कुल आदमी के अंतर बदल गया, गुस्सा जो था वो करुणा दर्शन, में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन से देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है कि उसको पता चला कि ये हाँ। मेरी उनकी माता चली गई, इसलिए बच्चे ये एकदम
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको क्या करूं, इनको बिल्कुल, कैसे रोक। आदमी का फटाफट चेंज हो जाता है। इसलिए बहुत हमको करुणा में जीना चाहिए कि क्रोध में जीना चाहिए? बिल्कुल, करुणा में ही जीना चाहिए। करुणा में। क्रोध में जीने से क्या नुकसान होते हैं? आत्मा का नुकसान होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी आंखें लाल हो जाएगी, तो वो नेगेटिव सारा हार्मोन। हार्मोन आपको अंदर बॉडी में जाएगा और ब्लॉकेज हो जाएगा। बच्चे वो रिपोर्ट करा मैं बोला 90% ब्लॉकेज आ रहे हो। अरे तू बेटो बेटो कहाँ कर रहे हो भाई, हमारा बाप है, ब्लॉकेज में रोक ब्रो। कितने क्या रोको 3 लाख को पैकेज है, वालो 3 लाख को पैकेज। पहले ही रोक अच्छा, ले भाई। पैकेज का काम नहीं करना, करुणा, पैकेज का आनंद। काम करना कि भाभी जी। तो क्या नहीं करो, नहीं बात उसको देखो, उसको। बात इतनी सी है कि भाई तुमने, है, हाँ, पैकेज का काम करना कहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। भगवान के प्रति पैसा करुणा। को, शरीर को नुकसान। अपने पैकेज का काम नहीं करना और पड़ोसी को भी नहीं होने देना। अपनी भाव तो ये रखना, फिर पड़ोसी नहीं माने तो उसकी इच्छा है। इसलिए भगवान ने कहीं जबरदस्ती नहीं करी। आहा सुवम देवानुप्रिया, हाँ, जय हे देवानुप्रियो, जैसे आपकी आत्मा को सुख। जब भी वो संवत्सरण में बोलते हैं और लास्ट में ऐसे ही बोल के जाते हैं, ये मैंने बताया और अब तुम्हारी जैसी आत्मा, तुम्हारी जैसा मन करे, आत्मा करे वैसा करो। मन का नहीं बोलते थे, जैसी आपकी आत्मा। अभी है कि मन को ही आत्मा समझ बैठा, एक्चुअली मन ही आत्मा होती है और आत्मा ही मन होता है। जब मन आपको विभाव में ले जाता है, यानी कि आत्मा जब विभाव में होती है, वही मन है। मन से भी अपन देखते जानते हैं, लेकिन हम प्रतिक्रिया करते हैं तो वो वैभाविक आत्मा हो जाती है। और जब प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो स्वाभाविक आत्मा हो जाती है। मन हमारा दुश्मन नहीं है भाई, मन ही मार्ग है, मन दुश्मन थोड़ा है। मन मन से तो बड़ी मन। मुश्किल से मनुष्य योनि में मिलता है, मन तो मनुष्य योनि में मिलता है, बिल्कुल। बहुत मुश्किल मिलता है। 84 लाख के बाद भटकने के बाद मन मिलता है। इसलिए मन की पूजा करो, मन को बोलो कि भाई मेरे को सही जगह ले जा, बस उतना ओके। कर, गलत मत ले जा। आत्मा गलत। का साथी बन जा, और आत्मा साथी एक में एक हो जाते हैं। वही लहर जब समुद्र का पानी बन जाती है तो लहर लहर नहीं रहती और समुद्र हो जाती है। लहर का पानी और समुद्र का पानी अलग अलग है, एक ही है। नहीं, बस वही उतना ही स्वरूप है, अपना स्वरूप है ये। लहर जब हिलती है, वही आत्मरूपी द्रव्य यानी कि पानी, वो लहर जब विचलित होती है तो क्रोध मान माया में लहर होती है, लहर उठती है मन में, कहना बड़ बेटा आ जा, तो बड़ बेटा वही से है। तिरंगा उठ रही, तिरंगा। अब तिरंगा बहुत ज्यादा उड़ती है, एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा होता है, तो उसको अनंतानुमति क्रोध बोला है। बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है तब अनंत उसको अपन टाइड या ज्वार भाटा बोल सकते हैं, ऐसा। सही। फिर थोड़ा हल्का हल्का आता है, तो ऐसे गुणस्थान, जैसे जैसे अपन गुणस्थान बढ़ेंगे वैसे वैसे आत्मा का कार्मिक लोड। और बहुत खुश होना चाहिए कि हम जिन शासन में आ गए और ये बात समझ में आ रही है। हर एक के मन में जो भी आज सुन रहा है बात, मुझे पूरा भरोसा है कि उनके मन में ये बात बैठ जानी है। सिंपल, निश्चित 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 मेरा ये कार्मिक लोड हटेगा, ऐसा आपको मन में आ जाना चाहिए। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ, बाद में बताना। एग्जाम्पल ये है कि आपका बच्चा खो गया है और वो बच्चा 3 दिन से ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। मिल गया। अचानक आपको चेन्नई पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि आपका बच्चा, ये वीडियो कॉल भी आ जाता है, ये बच्चा आपका है। आपने वीडियो कॉल में देख लिया कि हाँ तो हमारा ही है। जो सारी टेंशन थी, वो टेंशन का माप अगर 100 था पहले, अभी कितना टका हो जाएगा? जीरो। उसको अगर आप वीडियो में देख लिया, हाँ, 0 कितना जीरो। होगा? 0 क्यों हो गया? अभी तो बच्चा आपके हाथ में नहीं है, आपके बच्चा तो दूर है। फिर भी 0 इसलिए हो गया कि आपको अभी ये आत्मविश्वास हो गया कि ये बच्चों को अभी हम 2 दिन में घर पे ले आएंगे, 2 दिन में, 3 दिन में घर पे आ जाएगा। इसलिए आपका सारा टेंशन हट गया। बिल्कुल ऐसे सही। ही हमारी आत्मा मोक्ष जाएगी, पक्का समझ जाएगी। गया, मालूम पड़ गया। अभी आपको पता चल गया कि मेरा ये कार्मिक लोड है, इसको हटाना है, बस इतना ही तो करना है। फिर क्यों बहुत नहीं बढ़िया होगी? एग्जाम, हाँ, जोरदार एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आगे मोक्ष मिलेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके हाथ में नहीं है, नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है। दोनों है। बात अब एकांत है। एक तरह से नहीं है क्योंकि बच्चा दिल्ली में है, लेकिन आपका टेंशन तो सारा चला गया। मालूम पड़ गया। आपको जाना ही है। इसलिए सिंपल, आपको सिर्फ दीपक को नहीं, आपके मन में भी आना चाहिए कि ये कार्मिक लोड मैं हटा दूंगी। क्यों नहीं हटाऊंगी? मैं तो वीर पुत्री हूँ, महावीर की पुत्री हूँ, उनकी संतान हूँ। बिल्कुल। वीर पुत्र कैसे हल्का हो सकता है भाई? आप अपन सभी वीर पुत्र है, और वीर पुत्र सिर्फ जाति से नहीं हो सकता है।
बात भगवान ने जाति तो एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय बताई, हमने तेंद्रिय। जाति ये सब लगा दिया। हमारा को धंधा ये है, बैठे बैठे कुछ जातियां लगा रहे हैं। क्या लगा भगवान ने रहे जाति बताई। हैं? 5 इंद्रिय जरूर है, ठप्पा लगा रहे हाँ, ठप्पा। चंद्रिय। नहीं नहीं, ठप्पा भगवान लगा। ने ज्ञान, ज्ञान के लेवल को जाति बताई कि सेंसेस का लेवल, एक इंद्रिय मतलब थोड़ा सेंस कम, थोड़ा कम। सेंस बढ़ा, फिर सेंस बढ़ा, त्वचा आई, फिर जैसे त्वचा के बाद में अपना जीभ आई, पर फिर ऐसा जी पाया। नाक आया, कान बस है। आया और आंख आई। ये नहीं सीक्वेंस है। नहीं नहीं। सीक्वेंस पे अगर जानना हो पांच तो ऐसा पकड़ने का, त्वचा, और पहले क्या होता है जीभ, जी। क्या आता है नाक, कान और आंख, ऐसे सीक्वेंस में पंचेंद्रिय में लास्ट में आंख आती है। हाँ हाँ करती। ठीक है, पंचेंद्रिय जीव। तो हमको क्या समझ, भगवान की वाणी तो अब मेरा ये प्रश्न है सिंपल, अभी आपको लगता है कि हम, आपका मोक्ष निश्चित है, चेन्नई से बच्चा हमारे हाथ में आ जाएगा, ये निश्चित है, है। ऐसा आपको लगता है? कंफर्म। कंफर्म हो गया, बोला जीवन जी, बोला कंफर्म। कंफर्म हो गया। मोक्ष का सबका रास्ता दिख गया है और हमने देख हाँ। लिया अच्छी तरह से, तो क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कंफर्म का मतलब समझो, कन का मतलब होता है साथ, और फर्म का मतलब होता है मजबूत। हम मजबूती के साथ ये बोल रहे हैं, इसी का नाम कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन। कंफर्मेशन का मतलब फॉर्मेशन, फर्म हो गया अभी, बस होगा ही। होगा। ठान इसका लिया है। दूसरा नाम आत्मविश्वास है, इसी का तीसरा नाम आत्मबल है। आत्मबल, आत्मा का कंफर्म, बल। बहुत बड़ा अनुभव। कंफर्म वही है जो फर्म हो गया। यस। फर्म होना और एडामेंट होना, दोनों में फर्क है। फर्म होना मतलब क्या, आपकी समदृष्टि है। नॉलेज एडामेंट के होना मतलब विसंवाद है, संवाद। संवाद में नहीं आता है। संवाद नहीं है। हाँ, अलग ही रहता है, वो एडामेंट है। भगवान में, भगवान के शासन में एडामेंट की जगह नहीं है। नहीं। आप बात करो, लेकिन भगवान उसको भी एक्नोलेज करते हैं। शुरुआत में तो आप जब करेंगे तो विषम हो सकते हैं, आप राइट। कुछ सोच रहे, मैं कुछ सोच रहा हूँ, हो सकता है। उसको आप क्यों गलत मानते हो? आपकी दो आंखें भी सेम नहीं है, आपके सुबह से शाम तक विचार बदल जाते हैं, तो सामने वाले के विचार क्यों ही बदल गए? मेरे को हरा कलर चाहिए तो इसने गुलाबी कलर क्यों बोल दिया? अरे बोल दिया, इसको गुलाबी कलर पसंद है, तुमको हरा पसंद है, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे तुमको हरा पसंद है, वैसे उनको गुलाबी पसंद है। मेरा कुत्ता टोमी है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, ऐसा क्यों? मेरा कुत्ता तो टोमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। ऐसा सोच रखने से विषमता बढ़ जाती है, गहराई, खाई बढ़ जाती है, दूरियां बढ़ जाती है, फिर संबंध घट जाते हैं। इसलिए हमको कहीं ना कहीं संवाद करना चाहिए। संवाद का मूल है शादवाद। शादवाद का मतलब है उनकी सोच मेरी सोच को दोनों को रखते हुए हम 360 डिग्री बोलते हुए उसका कुछ एक ऐसा पॉइंट निकाले जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट में हो जाए। एग्रीमेंट का मतलब विषम, विषम एग्रीमेंट का मतलब सम, समझौता। समझौता। तो बिल्कुल। एग्रीमेंट में जीना है कि एग्रीमेंट में जीना है? एग्रीमेंट में ही जीना है। हाँ, एंग्री होके जिएंगे तो सामने वाले का सब नुकसान, अपनी आत्मा का नुकसान, क्रोध का नुकसान, ब्लॉकेज का नुकसान, सब कुछ नुकसान ही नुकसान है। महाजन में नुकसान को हो दो करे, ये तो वही नहीं सकते। अपन तो सौदा हमेशा फायदे का करते हैं भाई, इसीलिए महाजन बोलते हैं, जन से महाजन बने। अब महाजन में क्रोध करे क्या मतलब है? और मैं तो मान रहा हूँ लेकिन ये नहीं मानता, सबसे बड़ा दुनिया में दुख यही है। हाँ। उसका समाधान बता दिया कि ये नहीं मान रहा, तो उसको पूछ लो कि तेरे को क्या चाहिए भाई। क्या चाहिए भाई? संवाद करो आप उससे। लो उसको, सुनो, पूछो, वहीं से अनेकांत चालू होता है। और ऐसी, अगर आपकी बात में दम है, अगर आपकी बात में आराम है, अगर आपकी बात में समाधान है, तो सामने वाला सुनेगा सुनेगा सुनेगा। मिस्त्री लाल की स्टोरिया तो सुन रहे हैं। मम्मी जैसी नहीं सुनने सुनेगा। लग गई। सुनने हाँ, लगी मम्मी जैसी। मम्मी जैसी सुनने लगी कि भाई। मम्मी की इतनी खराब नहीं नहीं नहीं, सुनने का मतलब किसी और को मानना, जानना और मानना। ये व्यू एंगल, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे को खुशी है, मम्मी सुन रही है, मेरे को बहुत खुशी है। ये कानों में जा रही चीजें बहुत। ये अच्छी बात है। देखो अपन एक बार, दो बार, तीन बार बोलेंगे, तीन बार के बाद बोलना फिर वो अत्याचार हो जाता है। अत्याचार हमें नहीं करना है, हमें बातचीत तो करनी है। बातचीत बिल्कुल। करेंगे और ज्यादा वेद भाभी जी, पचा आपने जो भी आप कर वो सब सही है, आसान मान जाला तो भी खुश आ, खुश तो रहना चाहो कम कम।
अब बाल्यावस्था में भी आदमी खुश रहता है कि बच्चा खेल रहा है, एरोप्लेन ला के वो एरोप्लेन ही समझ रहा है तो समझ दे दो। लेकिन मोटो नंगे पेड़ी का एरोप्लेन तो बच्चा को कचकड़ो है यो कचकड़ो पचा समझ में आई कई बात को ने जितना तो एरोप्लेन में आप फरो पचा समझ में आएगा तो 500 रुपया का कचकड़ो ही से है वो एरोप्लेन कोई है। ये सच्ची धीरे धीरे आज नहीं काला समझ में आया आपने के जितना जो समझ में आज में बच्चों राजी तो है आपने राजी राजी है। रखनो। अच्छा है प्रयास धीरे धीरे उदाहरण बहुत है, उदाहरण है, बहुत अच्छा है। ये तो हाँ? समझ उदाहरण के बातें को समझा तो सबने। बिल्कुल। अब उदाहरण तीसरा के बातें स्पेसिफिक, हाँ उदाहरण में बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब बहुत फर्क। स्पेसिफिकेशन है इसका मतलब सामने वाले की मोशन को समझेंगे, इमोशन को समझेंगे। तो जो देखो मोशन के लॉज कितने बताए, न्यूटन ने बताए, आइंस्टाइन ने बताए। भगवान ने किसके लॉज बताए, लॉ ऑफ इमोशंस, भाव के सारे नियम भगवान ने बनाए। ओके मोशन तो समझ में आ गई आसपास की, लेकिन इमोशन समझ में नहीं आई। भाव के कारण। और इमोशन समझ में आएगी, हाँ इमोशन समझ में आएगी तो हमारा प्रमोशन होगा, और इमोशन समझ में नहीं आएगी तो इमोशन होगा। प्रमोशन का मतलब प्रगति और डिमोशन का मतलब दुर्गति। मोशन का मतलब गति। अब प्रगति में जाना है कि दुर्गति में जाना है? प्रगति में। प्रगति में जाना है तो अपनी इमोशन को और सामने वाले इमोशन को, अपने भावों को, उनके भावों को, उनकी दृष्टि को, हमारी दृष्टि को समझना चाहिए, तभी हमारा प्रमोशन होगा, नहीं तो डिमोशन होगा। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आदमी पूरा पूरा नहीं बोलता है और झगड़ा हो जाता है। कैसे? मैंने बोला कि यार कल अपन मिलते हैं जीवन जी, तो जीवन जी चले गए कमेटी बाग और मैं चला गया रेलवे स्टेशन। फिर वहां से फोन किया, बोला कहाँ खड़ा हो? मैं तो कमेटी बाग खड़ा हूँ। अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब है। अब इतना इतना तू बड़ा हो गया 50 साल का तो भी समझ में नहीं आ रहा रेलवे स्टेशन आना। अब मेरे को बोल रहा था समझ में आया। बोलता तो रहते हैं कि कहाँ जाना है, अब ये स्पेसिफिकेशन नहीं। झगड़ा हो जाता है। अब झगड़े का मूल कारण क्या हो रहा है कि आदमी बेकार है। आदमी बेकार नहीं है, बोलने का तरीका बेकार है। आपसे बेकार नहीं। अब वो बोला क्लैरिटी। कि हाँ तो अपने को बोलना है कि कल हमें रेलवे स्टेशन मिलना है। फिर अरे रेलवे स्टेशन मिलना बोला तो वो सुबह 12 बजे पहुंच गए और वो 4 बजे पहुंच रहे हो तो झगड़ा हो गया। अरे भाई यार 12 बजे आना होता है, आपने ध्यान को ना 12 बजे ट्रेन आ, अरे मैंने ध्यान को ना, मैंने कल तो 12 बजे आ रही हो। अब वो बोला कि नहीं आपको कल आना है, रेलवे स्टेशन आना है और 12 बजे आना है। अब 12 बजे आ गया, बोला आप छोरा छोरी नहीं लाया, आप तो बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे मना मैं क्या बजे गई, छोरा छोरी लिया तो मैं बच्चा बच्चे पड़ोसी नहीं लिया तो पूरा पूरा आदमी कैसे बोलेगा। अब ये झगड़ा यहाँ से पैदा होता है, हाँ कि ना? बिल्कुल सही है। कल 12 बजे रेलवे स्टेशन के बाजू में जो होटल है, उस होटल में अपना बच्चों का बर्थडे का पार्टी है, खास करके बच्चों को आप लेके ही आना, और अपन घंटा पर 2 घंटा रुकेंगे फिर वापस घर पे आ जाएंगे। ऐसा जो बोलता है वो पूरा भगवान की वाणी से बोल रहा है। नहीं तो बोला पूरा काला अपन मिला, अब काला मिला। चलो मेला। हाँ अब वो यहाँ ताजा एक दुकान पे बोला यहाँ ताजा मिठाई मिलती है, तो भाई ने आके बोला तुझे खोटी लगे ताजा निकाल दे। ताजा निकाल दे, हाँ, बोले मिठाई मिठाई नहीं। मिलती है। फिर मिठाई बोले भी मिठाई निकालता बोला, बोला मिठाई की दुकान में मिठाई नहीं मिलती, कहीं मिली? बोला मिठाई यहाँ निकाल। मिलती। अब भी यहाँ मिलती है तो कई कई इंक्वायरी आवे लगी कि यहाँ क्या मिलती है भाई। सब मिलता है, मिर्ची को भी निकाल दो। ये आदमी स्पेसिफाई नहीं करता है उतना फिर तकलीफ में आ जाता जोरदार, बहुत है। जोरदार। इसलिए सूत्र यह है कि ऐसा सूत्र 5W1H आज की मैनेजमेंट साइंस में बोला जाता है, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, और एच, हाउ। ये पूरा पूरा बोल, क्यों मिल रहे हो, कहाँ मिल रहे हो, कितने टाइम के लिए मिल रहे हो, कैसे मिल रहे हो, ये सारा विगत जब डिटेल देते हैं तो झगड़ा कम हो जाता है, नहीं तो झगड़ा होता है। और क्या बोलता है, तेरे में इतनी अकल नहीं है क्या? अकल नहीं अरे है भाई क्या? अकल है। सही है, अकल नहीं है ऐसे बोलते हैं एक दूसरे को। हाँ, तो ये सूत्र बहुत अनमोल है। अगर ये बोलना आ गया, जितने सारे दुनिया के 99% झगड़े बोलने वाली गली से गुजरते हैं। अगर उस गली में आपने अरिंद बिठा दिया, कोई झगड़ा नहीं रहता। बिल्कुल। जब भी आप नमो अरिंताणम बोलो तो ऐसा बोलने का कि हे अरिंद भगवान, आपने क्या औषधि मेरे को दी,
कि मेरा कोई झगड़ा नहीं रहा और मेरा आत्मा में जितनी गंदगी थी वो निकल गई, तब नमो अरियंताणम घटित होता है। नमो अरियंताणम जाप करने से कुछ नहीं होता है। नहीं हो, सही है, कभी कुछ नहीं हो, गहराई में चले जाओ। ये सब बातें समझ में आएगी भगवान क्या बोलते हैं, कैसे बिल्कुल। समझाते हैं। तब हमको नमो अरियंताणम का पहला पद बोलते ही आपके अंदर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हे भगवान आपने ये कैसे पाया, हमें कब मिलेगा। ऐसे भाव से आप नमो अरियंताणम करना समझ के साथ भाभी जी। और अपन ध्यान करेंगे अभी और अरिहंत अवस्था में जाएंगे। ध्यान करो, आंखें बंद। अपगो है विरायो कुछ सको जाव अरियंताणम भगवंताणम वो कर्म न पारमिता कायम खाणम। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक रोम रोम में शांति अनुभव करें, स्थिरता अनुभव करें, रिलैक्सेशन अनुभव करें। कोई पकड़ नहीं, पकड़ होने से ब्लड फ्लो भी रुक जाएगा और आसक्ति शरीर की बढ़ेगी। इस शरीर कितना ही पकड़ो इसको फिर भी जलाया जाए, इसलिए पकड़ को छोड़ना प्रारंभ करो, सीखो। सिर का सिरा शांत, आंखें शांत, चेहरा शांत। अगर शांत होना नहीं सीखा तो शांत तो वैसे ही हो ही जाएंगे हम। जीते जी शांत होना वही ध्यान है। मरने के बाद हर आदमी शांत हो। कंधा शांत, भुजाएं शांत, पेट जंगा शांत, रिलैक्स्ड, पीढ़ियां रिलैक्स्ड, पाँव सिर के सिरे से पाँव होने तक पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स्ड, एकदम शांत। ताव कायम ठाणेनम, काया स्थिर मतलब ठाणेनम मतलब स्थान पर आ जाए, स्थानक में आ जाए। स्थानक का मतलब स्थान पर। उस स्वभाव को, उस शांति को अनुभव करना है, उस अरिहंत अवस्था को अनुभव करना है। वाणी सुनेंगे उतना विश्वास नहीं होगा, लेकिन उस वाणी को अनुभव करेंगे तो विश्वास अपने आप होगा, किसी के कहने से नहीं। अपने आप जो होगा वो लंबा चलेगा, कहने वाला थोड़े दिनों के लिए चलेगा, थोड़े समय के लिए चलेगा। वितरागता, केवल ज्ञान, केवल केवल देखना जानना, वो मेरा स्वभाव है। वचन से मौन, अब मन से मौन होने की बारी है। मन से मौन होने का मतलब मन का निरीक्षण। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको मात्र देखें और जाने, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना और ये समझना कि जो इन विचारों को देख रहा है वो मैं हूं। विचार में नहीं, विचारों को जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, वो मैं हूं। और वो आत्मा कभी भी जब क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रही है वो क्षण मेरा है, क्षण मैंने जिया, मैंने अपने आप को जिया। अगले 2 मिनट तक शांत। उस एक क्षण को, एक क्षण मिले तो एक क्षण भी आपका वो चिंगारी है जो लाखों वर्षों के अंधकार को खत्म कर सकती है, लाखों मरणचारे को खत्म कर सकती है। एक कूली काफी। अगले 3 मिनट शांत अपने स्वभाव में।
विचार आए तो आने दें, जाने दें, उन विचारों के साथ लगना नहीं है। आत्मन उस मन को देखेगा बस, और उस क्षण को महसूस करें जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तब आप स्वभाव में हैं, आप अरियंत अवस्था में हैं, आप 14वें गुण स्थान, 13वें गुण स्थान में हैं। एक क्षण के लिए ही भले क्यों नहीं हो। वो बिजली कौन थी? वही प्रकाश जो अरियंत को मिलता है आप में। 4 अगर बहुत आ रहे हैं तो आती जाती सांस पे ध्यान दें। उससे ज्यादा बड़ा ध्यान अपनी आत्मा पर देना है कि माता का दृष्टा में। कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल। नमो अरिहंताणम। नमो। बहुत अच्छा। जीवन जी, हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जयनंद, आज क्या जानने को मिला? आज जो मतलब लास्ट में मैं ज्वाइंट हुआ था 9 बजे लेट, तो एक मोक्ष के मार्ग का जो आपने एक बताया था ना कि बच्चा गुम गया था, मतलब एक ऐसा राह दिखा रहे हो आप, जैसे कि जैसे सामने है, आपने वो हाँ, रास्ता बता दिया है, अब चलना हमको है, लेकिन एक बस दिख गया वो कंफर्म है, बस उसको पाना है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत गदगद हूँ अगर आप ऐसा बोल रहे हो। बहुत तो उसमें सरलता। आपका फायदा हो रहा है, मेरा स्वार्थ है। मेरे आत्मा के ऊपर कितने कर्म जो पुद्गल है वो हट जाएंगे। इसलिए बिल्कुल। सही। आपने उपकार किया है हमारे ऊपर कि हमारी आत्मा का बोझा कम कर दिया। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। परस्पर उपग्रहो जीवानाम। परस्पर का मतलब आपके अंदर आपने निद्रा करी और उस चक्कर में मेरा निद्रा हो गया। धन्यवाद। इससे बड़ा और क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। तो सूत्र लिखते हैं ना, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। एक बहुत जीवन जीव अच्छा। दूसरे की मदद करता है, और मदद करता सबसे है। बड़ी मदद ये है जो भी आप कर रहे हो। इससे ऊपर कोई मदद नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका कारण है आपका, ऐसा शास्त्रों में आता है कि माँ बाप का आदमी अपने चमड़े से जूते पहना के पहना देवे अपने पिताजी को, माता जी को, तो उसका तो भी ऋण नहीं उतार सकता है। नहीं उतार लेकिन ऋण सकते। उतार सकता है कैसे?
अगर जिनवाणी पकड़ा दी तो, क्योंकि उनकी आत्मा जो भटक रही है वो बंद हो जाएगी। तो आज ये दीपक ये काम कर रहा है मुझे लगता है, और मैं भी उनका पुत्र हूँ। भाभी जी आप माँ समान हो तो मैं भी पुत्री हूँ। तो हाँ आपका ये उपकार, मतलब ये उपकार, हम उपकार इस रूप में हम आपका उपकार चुका सकते हैं, बाकी तो आपको सेवा करके नहीं नहीं चुका सकते। कल मैंने सिंपल से प्रश्न पूछा, मैंने कहा मेरा एक प्रश्न है कि हाँ मिस्ट्री अंकल ये क्लास क्यों ले रहे हैं, इसका आंसर हाँ चाहिए। मैंने इसको बोला, मैंने कहा अंकल को जैसे 1.25 घंटा जो भी ले रहे हैं सुबह, तो ये क्वेश्चन सबके लिए कि मिस्ट्री अंकल क्लास क्यों ले रहे हैं भाई, क्यों ले रहे हैं। अपने मेरा आत्मा स्वार्थ है। नहीं, मैंने इससे फिर पूछा दोबारा, मैंने कहा उनको आनंद आता है, उनको घमंड होता है क्या कि मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं सुनो, मैंने ऐसा पूछा, घमंड नहीं। ऐसा मैंने पूछा तो नहीं नहीं, तो मैंने बोला क्या, बोले वो चाहते हैं कि सब जने इसको सीखें। मैंने कहा यही सबसे बड़ा एसेंस है। आचार्य भगवान इतने सालों से साधना पा करके शिविर इसीलिए लगा रहे हैं कि सबको मिले। ये एक बहुत बड़ा भाव है, हमारी पुनवानी है कि मिस्टर अंकल क्लास ले रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं। हमारी ये बहुत बड़ी पुनवानी है, अंकल हमारे को तार रहे हैं, ये तिर रहे और तार रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा देखो भाग्य है। ये स्वार्थ भी है और करुणा भी है, लेकिन स्वार्थ करुणा पहले है, है। करुणा भी बहुत है कि सबको मिले, कोई वंचित न रहे। नहीं। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, ये उनकी पीड़ा है कि जो मिल गया है वो सबको बट जाए, और एक को नहीं बटे, हजारों नहीं लाखों को बटे। अंकल चाहते हैं हजारों लोग जुड़े इसमें, सबको मिले, कोई भी आ जाओ। दीपक ने बोला ना वो बात सार्थक हो गई। मैं अभी वहाँ कोमल भी महाराज साहब के गया था, मैं 2 मिनट 4 मिनट बोला तो सारे स्वाध्याय को बोले कि प्रकांड ज्ञाता है, आपकी हर एक समस्या का समाधान कर देंगे। जब वो धर्मचंद जी चोपड़ा के टाइम से चला रहे स्वाध्याय के कोऑर्डिनेटर, 200 टीचर है उनके कोऑर्डिनेटर है। वो राइट, बोले कि नरेंद्र मोदी को बुक लिखने का दिया, और ये हाँ लॉस में से प्रॉफिट भी लिखते हैं। मैं बहुत ज्यादा, अब वो सारे लोग जो है ना सुनने को इच्छुक है, और 2-4 राइट, लोगों ने पूरे वीडियो देख लिए। अभी वो भाई बोला कि जब बिल्कुल, से वो स्वाध्याय, आपका स्वाध्याय अच्छा होगा। अब ये हाँ सारा वीडियो के निर्माण में आज जितने भी हैं मुमुक्षु है, उन सबका योगदान है। बिल्कुल उस चक्कर में ये वीडियो बाहर आ गए, तो अभी सारे बिल्कुल लोग ये देख रहे हैं, तो वो करेंगे तो जिनवाणी फैलेगी। बिल्कुल, जिनवाणी का बहुत बड़ा रस है, ये तो आनंद कितनी है। आप आत्माओं का कल्याण होगा। बहुत, और मैं चाहता हूँ इसीलिए मैं कल सबको किया, अभी आपके पास बहुत सारे ज्वाइन होने वाले हैं 2-3 दिन में, जल्दी जल्दी। आप सबको करवाओ, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे कितना क्या बोलूं उसको, उसकी नहीं, उपमा तो नहीं है। आपके पुरुषार्थ को बहुत नमन है अंकल, ये हमारी पुनवानी है, सभी की पुनवानी। मैं चाहता हूँ सब ज्वाइन करो, और इसको एक बार जिनवाणी को इतने इतने लिविंग एग्जांपल से आप समझाते हो ना, आज मम्मी को फटाफट समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, जो गहराई में गया उसको भी आ रहा है, और जो नहीं गया कभी उसको भी आ रहा है। ये आपकी प्रज्ञा है, ये अनंत अनंत अनुपम प्रज्ञा है। फिर कह रहा हूँ, भगवान की कृपा बरसी है, अनंत बरसी है, बहुत हाँ, पुण्यशाली आपकी। निश्चित मोक्ष पक्का है, मोक्ष तो पक्का है, कोई कुछ बोले नहीं दीपक बोले, जी आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। बिल्कुल आपका हाँ, मोक्ष पक्का है। सरलता प्रवेश हो चुकी, रिजुता आ चुकी है, रिजुता सरलता आ चुकी, सबसे बड़ा गुण है। आत्मा का अनंत शक्ति जागृत हो चुकी है। आत्मा की अनंत शक्ति यही तो बताइए, जागृत हो गई अंकल आप में, सबका ज्ञान, अनंत शक्ति जागृत हो गई आत्मा की, अनंत सबको ज्ञान देना। एक एक ज्यादा से चीज। ज्यादा आप बढ़ाओ। मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है कि अगर व्यवहारिक एग्जांपल दूं तो 5,000 करोड़, 15,000 करोड़, 15 लाख करोड़, कुछ भी, उससे भी ज्यादा मुझे हाँ खुशी होगी। फेल है, जितने बिल्कुल ज्यादा फेल, लोग, बिल्कुल वो सब मनी फेल है। उसकी जगह, व्यवहारिक की जगह उनका महत्व है, लेकिन उस इस महत्व के सामने वो गौण है, बिल्कुल छोटा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ने अपना जीवन जिया, नरेंद्र मोदी ने जिया, आचार्य भगवान ने जिया। नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा में जीवन को उच्च स्तर पे हासिल किया, और आचार्य भगवान ने आध्यात्मिकता में अपने जीवन को उच्च शिखर पे हासिल किया। दोनों युग पुरुष है, लेकिन नहीं सर, आध्यात्मिकता स्वयं के लिए किया। आचार्य भगवान के जो जीवन का महत्व है, खुद ने तारे और कितने लोगों को तार दिया, मतलब साथ में। ये सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी बात है। जिनवाणी का सार बहुत बड़ा है, अनुपम, अद्भुत है। मजा आ रहा है कमला सिंपल भाभी जी को भी। आज के, और कमला भाभी जी आज के ही समझ में आए को। बता दो, बता, आज के लगे अच्छा क्यों लगे बताओ। एक बात कहवत मन लागी, मार के माल बक्यो नहीं तो माल न बक्यो लगे। जो जीवन जी बताया ना वो सही है, बस वही है। क्या मोक्ष वाला, क्या और बताया। वो जीवन जी ने बताया ना भाई, अपन को याद करना, मतलब मेहनत करनी है भाई, आत्मा की गहराई में जाना है, आत्मा की गहराई में बस, जाना है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी आत्मा की बात है। गहराई में सिंपल। जाना है, शरीर को नहीं देखना। हाँ आप बताओ, सिंपल आज कुछ ऐड हुआ। ऐड हुआ ना अंकल, बोलो बोलो। मोक्ष के द्वार खुल रहे। अब ये भी निश्चित हुआ कि नहीं हुआ आपका। अब ऐसा समझने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। बस वही है कि
जैसे ये बताते हैं सबको कि मेरे को मोक्ष मिलेगा, बार बार जैसे 3-4 जनों को बोल दिया मेरे सामने, तो मेरे को वो ही होता है कि जैसे आप सबको क्यों बोलते हो, आपको मिलेगा वो आप जानते हो, पर सबको बताना क्या उचित है? नहीं, उचित नहीं है। सबको बताने चलो से ठीक है, कोई बात नहीं, अपने मन में तो जान सकते हैं ना। जान हाँ, मेरा अपन कहने का मतलब ये है। पर मन में जानो। मैं इनको जान रही हूँ अंकल, मैं समझ रही हूँ कि हाँ इनको मिल सकता है, लेकिन सब नहीं जान रहे, तो सब तो मतलब वही करेंगे ना यार, कैसी बातें कर रहा है ये। सबको जानने की वो पूछेंगे मुझसे, अपन ने देखो तूने बताना ना। देखो मेरी बात सुनो, आप जो बोल रहे हो उसका भी मतलब है कि जो आपको अगर ऐसा आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अपन ऐसा आपको ने लगता है, बोला। राइट? को लगेगा कि ये और कॉन्फिडेंस है। हाँ, हाँ, ऐसा लगता है तो अपने, वो बात सही है। इसलिए पहले बात तो आपको अनेकांती होना है दीपक। हाँ ये आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए है। अगर वो हाँ सिंपल कुछ बोल रही है, उसका कोई कोई व्यू है, राइट? बिल्कुल। हाँ पहले हाँ, उनका व्यू एक्नॉलेज करने का, फिर अपनी बात बताने का, अभी वही मैं मतलब है भाई। एक मिनट। अभी इसका व्यू उसने बता दिया, अभी मैं क्लियर करता हूँ। ऐसा मेरे बोलने से हाँ अगला एकदम डाउट में आता है, ऐसा क्यों बोलता है तू? तो मैं बोलता हूँ हमारे मिस्ट्री अंकल की क्लास चलती है, तुम वो सुनोगे ना तो तुमको भी लगेगा कि आत्मा पुष्ट होगी। सब नहीं समझते ना, पर तो इस चीज इसीलिए को। लाना है। हर मेरा कोई समझे, मैसेज कोई है, नहीं समझे। मेरा मैसेज है कि अपन एवरीबॉडी। को समझना, अपन को समझना बस। सबको साथ में लेना। दूसरा, हाँ अंकल। देखो संवाद का एक और सूत्र पकड़ लो। जब सामने वाले के होठ हिल रहे हैं ना, अपने को नहीं बोलना है, और अपने होठ हिल रहे हैं, सामने वाला नहीं बोले। ये संवाद का बहुत बड़ा गहरा सूत्र है। कभी भी होठ की मोशन देखने का, अगर सामने वाले के होठ हिल रहे हैं तो अपने को नहीं बोलने, उनके होठ रुकेंगे ना, फिर आप बोलो। ऐसा ये ध्यान रखना, कभी भी बात करो घर पे तो इस बात की प्रमाण, मुझे प्रमाण बताना, भाभी जी जहाँ सामने वाला होठ चल रहा है तो आपने ना बोलना। ये विसंवाद है। और जब अपन